हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह, और सुबह में ना पोहा बना रही हूँ नाश्ते के लिए, बेटी के लिए। और बेटी के लिए क्या, हम इस समय घर में देवर जी हैं, हस्बैंड है, मैं हूँ, छोटी वाली बेटी है, हम ही लोग हैं। तो मैं एक सिंपल सा पोहा बना रही हूँ। ना इसमें टमाटर डाला है, ना आलू डाला है, कुछ नहीं डाला, सिर्फ मिर्च डाली है और प्याज जो है वो डाल दी है थोड़ी सी, और मूंगफली डाल दिया है। और यहाँ पे पोहा बन के रेडी है। आंसू को मैंने निकाल दिया है पहले ही, क्योंकि वो मूंगफली वाला पोहा नहीं खाती, वो बीन बीन के मूंगफली हटा देती है। तो उसके प्लेट में ना मैं बिना मूंगफली वाला डालती हूँ, बाद में मूंगफली मिलाती हूँ। और पोहा के साथ बन गई है मेरी चाय। सुबह सुबह पोहा के साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। गर्मा गर्म पोहा खाओ और गर्मा गर्म चाय पियो, उसका मज़ा ही कुछ और है। और अब ना मौसम भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। जब से दिवाली वाली ठंडी पड़ी है ना, मतलब दिवाली के बाद तो गर्मी ही पड़ रही थी। अभी जो ये बारिश हो गई ना 2-3 दिनों तक, इस वजह से ना थोड़ी मौसम चेंज हो गया है। अब ठंडक ठंडक सी आ गई है, नहाने में भी ठंडी लगने लगी है ठंडे पानी में। और अब मौसम एक हवा वाला है तो अच्छा भी हो गया है। तो अब ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है चाय और पोहा खाना। गरम गरम चाय हो, एकदम टेस्टी वाली चाय हो, हल्की मतलब ज़्यादा मीठी ना हो लेकिन फीकी भी ना हो, मुझे ऐसी चाय। और एकदम अदरक वाली कड़ाकेदार चाय हो, और एकदम कड़क चाय के साथ पोहा खाने का मज़ा ही कुछ और है। सो चाय पोहा हो चुका था और मैं यहाँ पे आ चुकी थी सब्जी काटने। सब्जी में मैं भिंडी बना रही हूँ। भिंडी ना छोटी छोटी पतली पतली काट रही हूँ। इनमें से कुछ भिंडी तो एकदम टाइट थी, जो कि छूने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, और मैंने उसको मिट्ठू को डाल दिया। मिट्ठू ना बीजे बीजे निकाल के भिंडी के खा लेता है। सो मैंने मिट्ठू को 2 भिंडी के दे दी थी और उसने खाया। और यहाँ पे मैं आ गई थी भिंडी बनाने। तो भिंडी मैं बना चुकी थी, भिंडी मेरी बन के रेडी हो चुकी थी। सो आप लोग देख सकते हैं कि भिंडी एकदम रेडी है बन के, और बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे भिंडी बन के रेडी है। और आंसू को ना भिंडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पसंद बेटे को नहीं है, बेटा भिंडी नहीं खाता, बाकी दोनों बेटियां खाती हैं, जिसमें आंसू को तो बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे लगा लिया था मैंने आटा। आटा लगाने के बाद ना अभी भिंडी के साथ या तो मैं रोटी बनाऊंगी या फिर पराठा बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ अभी कि पराठा बना दूँ या रोटी बना दूँ। खैर कोई बात नहीं, देखती हूँ। अभी तो मैं सब्ज़ी हटा के रख लूँ दूसरे बर्तन में, क्योंकि अल्मोनियम के बर्तन में ज़्यादा देर हमें खाना नहीं रखना चाहिए, उससे हटा लेना चाहिए। जैसे पक जाए सब्ज़ी ये दाल, तुरंत स्टील के बर्तन में डाल लेना चाहिए। सो मैं यहाँ पे मेरी भिंडी तो बिल्कुल बन के रेडी ही हो चुकी थी। मैंने थोड़ी सी फ्लेम गैस की तेज़ कर दी थी और उसमें थोड़ी सी भिंडी भूंज ली थी। और अब देखिए यहाँ पे मैं खाना मेरा हो गया था। भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और दाल बनाई थी तो वो भी हो चुकी थी। अब मैं गैस साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद ना घर के बाकी काम होंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा जो भी बाम था जिसमें मैं बर्तन धुलती हूँ, वो सोप थी विम वाली, तो उसमें उसको पहले मैंने लगा दिया था गैस में। और यहाँ पे फिर मैं गीले रूमाल से उसको पोंछ दूँगी, साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो जो चिकनाहट होती है ना गैस के ऊपर, वो हट जाती है। और क्योंकि पराठा बनाओ, पूड़ी बनाओ, खाना बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब्ज़ी बनाओ, दाल बनाओ, किसी चीज़ में तड़का लगाओ, कुछ भी बनाओ, तो गैस
के ऊपर तो छिट्टे पड़ते ही हैं, जिस वजह से गैस में एकदम चिकनाहट हो जाती है, जिसकी वजह से जब तक उसमें निरमा या साबुन लगा के ना साफ़ करो तब तक वो साफ़ नहीं होता है। तो और जो गैस के पीछे दीवार होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा छींटे पड़ जाते हैं, उसको दोनों टाइम ही साफ़ करना होता है, नहीं वो भी अलग एकदम चिपचिपी सी पिचपिची सी दिखने लगती है। और यहाँ पे अच्छे से गैस साफ़ हो गई है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो दिल से धन्यवाद आपका। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और मैं तो जो भी डेली रूटीन होती है हम लोगों की वही दिखाती हूँ, डेली रूटीन ब्लॉग, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ इतना ही। हाँ, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो घर में ही लेडीज़ रहती हैं ना, वो अपने घर का ही काम दिखा सकती हैं रोज़ का, रोज़ नया-नया कुछ अलग से नहीं दिखा सकती। सो यहाँ पे ना मैं अच्छे से प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूँगी, जितने भी चिकनाहट वो होती है ना अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए बर्तन भी पड़े थे, सो मैं चल दी बर्तन धुलने, क्योंकि बर्तन भी मुझे धुलना ज़रूरी होता है। मैं एक साथ बर्तन नहीं डाल सकती, बर्तन मुझे थोड़ा-थोड़ा करके सब धुलना होता है। तो आज तो मेरे बर्तन पड़े रह गए हैं, चाय के और खाना के सारे बर्तन हो गए हैं। तो मैं इनको बीच-बीच ऐसा नहीं है कि बीच-बीच छोटे-छोटे बर्तन मैं धुलती भी गई हूँ, लेकिन जो बड़े-बड़े बर्तन थे वो पड़े रह गए थे। सो उनको मुझे अभी धुलना है और उनको धुल के मैं काम निपटा के फ्री होंगी। और आपके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है दोस्तों? हमारे यहाँ तो कम कम से कम 5 से 6 दिन हो गए कि बादल धूप नहीं अच्छे से निकली है, मतलब बादल सुबह से शाम तक बादल ही रहता है। कभी-कभार कहीं न कहीं पानी ही बरस रहा है, यहाँ भी 2 दिन तक पानी बरसा है, लेकिन कभी-कभार कहीं न कहीं बरस ही रहा है। और बहुत अच्छा मौसम भी हो रखा है, लेकिन धूप नहीं निकल रही। धूप न निकलने की वजह से थोड़ा-सा सीलन आ चुकी है। और जब सीलन आ जाती है ना तो थोड़ी कपड़े भी अच्छे से सूखते नहीं हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। मैं छत जाती नहीं हूँ, इस समय फैलाने नहीं जा रही, क्योंकि इस समय बारिश का सीज़न चल रहा है। और सीज़न तो क्या है, बरसात का सीज़न तो निकल गया, अब ठंडी आ गई, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। तो छत में अगर कपड़े फैलाने जाओ और पता नहीं कितनी टाइम बारिश होने लगे, क्योंकि बादल तो छाए ही हुए हैं और कितनी टाइम बारिश होने लगे तो पता ही नहीं चलता ना। तो इसलिए फिर पता चला कि मैं काम में लगी हूँ और बारिश होने लगी, तो जो कपड़े सूखे वो भी गीले हो गए। तो इस वजह से मैं पूरी गर्मी से पूरे बरसात तक नीचे ही कपड़े फैलाती हूँ। ठंडियों में छत में जाती हूँ फैलाने। तो ठंडियों में ऐसा होता है कि ठंडियों में फिर बारिश की इतनी टेंशन नहीं होती है। और कभी-कभार बारिश होती है तो वो धूप भी निकल आती है अच्छी खासी, तो कपड़े भी सूख जाते हैं। और यहाँ पे बर्तन मेरे सारे धुल चुके थे, गैस साफ़ हो गई थी, बर्तन धुल चुके थे। और मैं नीचे जो भी ज़मीन में किचन में ना उसमें थोड़ा पोछा लगा दी हूँ, क्योंकि हो जाता है ना काम करो फिर बर्तन धुलो तो गीले-गीले। और यहाँ पे मैं ना बना रही हूँ अमरूद की चटनी। अमरूद की चटनी ना बहुत ही अच्छी लगती है, हर चीज़ की चटनी तो चटनी होती है, हर चीज़ की अच्छी लगती है। बट ये सीज़न अमरूद का हो रखा है। और हमारे यहाँ ना आज जो ये अमरूद लेके आए हैं ना, कितने महंगे, 100 रुपए के 1 किलो अमरूद लेके आए हैं। 100 रुपए के 1 किलो अमरूद मिल रहे हैं यहाँ पे। चूँकि हालाँकि मेरे बेटे ने बताया कि लखनऊ में ना 60 रुपए 70 रुपए किलो अमरूद है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए किलो अमरूद ये लेके आए हैं। इतना महँगा है यहाँ पे, इतनी महँगाई है कि जो चीज़ और जगह 50-60 की मिलेगी वो चीज़ यहाँ पे 100 रुपए की मिलेगी, मतलब 30-40 रुपए का फ़र्क होता है। और जगह से हमारे यहाँ हर चीज़ महँगी है। तो मतलब ये अमरूद लेके आए थे, तो मैंने कहा इनसे कि एक अमरूद की चटनी पीस लेते हैं। तो उसमें ना धनिया की पत्ती डाली है, एक अमरूद काट के डाला है और हरी मिर्च डाली है, नमक डाला है, साथ में थोड़ा-सा अदरक डाला है। और फिर इसकी अमरूद की चटनी पीसेंगे। और यहाँ पे ना अमरूद की चटनी जब सिंघाड़े जो आते हैं ना, सिंघाड़े के साथ खाओ बड़े यम्मी लगते हैं। और अमरूद की चटनी ना दाल चावल के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन आज
आज मैंने दाल चावल नहीं सब्जी बनाई है, लेकिन फिर भी अमरूद की चटनी ही ये बना रहे हैं और उसमें भी अच्छी यहाँ पे अमरूद की चटनी बन के एकदम रेडी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, एक ही अमरूद की चटनी बनाई है लेकिन बहुत अच्छी लग रही है देखने में भी और खाने में भी एकदम ग्रीन ग्रीन लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। मैंने खाई, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पे मैंने बनाया है आलू टमाटर की भी सब्ज़ी, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी भी ज़रूरी थी सबके लिए। तो भिंडी आलू की टमाटर की सब्ज़ी, चटनी, रोटी यही सब बनाए। देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये बन के रेडी हो चुकी है मेरी और बस अब मैं सबको खाना सर्व करूँगी। खाना मेरा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ पे ना चटनी भी रेडी है और सब चीज़ें रेडी हैं। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ थोड़ी सी ड्रेसिंग को साफ़ करने, क्योंकि दिवाली भले ही चली गई है, दिवाली तो एक साल में आती है और हम लोग ना घर में सिर्फ दिवाली को सफाई नहीं करते, दिवाली को सफाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये रोज़ ही गंदी होती हैं, तो हमें रोज़ ही साफ़ करना होता है। तो ड्रेसिंग को मैंने देखा कि काफ़ी धूल धूल सी दिखने लगी थी, तो आके मैंने ड्रेसिंग को साफ़ किया, क्योंकि ड्रेसिंग भी अगर गंदा दिखा ना तो अच्छा नहीं लगता, तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो हर चीज़ मतलब ऐसा नहीं है कि दिवाली में ही सफाई करना होता है, बिना दिवाली के हर दिन घर की साफ़ सफाई ज़रूरी है और हर चीज़ों का साफ़ रखना ज़रूरी है, क्योंकि धूल हर समय आती है। 2 दिन अगर आप साफ़ ना करो किसी चीज़ को तो उसमें धूल ही धूल लग जाती है, तो हर दिन साफ़ करना ज़रूरी होता है। हाँ, अगर हर दिन नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन करो, लेकिन करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। सो यहाँ पे देखिए जो भी सामान था मैंने साइड में किया, कंघा वगैरह, और ये जो नीचे बिछा था उसको भी झरिया दिया, इसकी धूल भी झरिया दी, साफ़ कर दी और बस अब मैंने पोंछ दिया है पूरी धूल। अब अच्छी भी अच्छा लगने लग रहा है कि हाँ साफ़ है, वरना धूल ही धूल दिख रही थी मुझे। सुबह से लग रहा था कि धूल है, धूल है, धूल मुझे हटाना है, तो अब मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भोले।